अभी नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक्स पूरा पार्ट है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसके अंदर में 3 चैप्टर हैं, एक थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एक थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो पहले हम सबसे पहला चैप्टर देखते हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अच्छा है थर्मल वाला, ये पूरा पार्ट इंटरेस्टिंग है काफी। तो देखेंगे क्या है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आज तो बेसिक देखेंगे, कॉन्सेप्चुअल बातें करेंगे, कुछ कुछ चीज़ें देखेंगे, स्केल के बारे में देखेंगे ऑफ मैटर, ठीक है ना। मैटर का थर्मल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो थर्मल प्रॉपर्टी जानने से पहले कुछ जरा मुझे जवाब दोगे बेसिक चीज। एक सुने होगे तुम लोग नाम, सबसे बेसिक इस पूरे पार्ट में, जैसे कि मैकेनिक्स पूरा एक ब्रांच था, मैकेनिक्स पूरा एक ब्रांच था, ऑप्टिक्स पूरा एक ब्रांच होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक ब्रांच होता है, मॉडर्न ब्रांच होता है, उसी तरह से थर्मल भी पूरा एक ब्रांच है, थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी सब लेके। तो इसके बेस में क्या होता है, इसके बेस में टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। तो बेसिक जो है सबसे चीज वो टेम्परेचर है। तो हमको पहले बताओ, कौन बताएगा टेम्परेचर क्या होता है? क्या बोलेंगे टेम्परेचर? मेजरमेंट ऑफ क्या बोलेगा, हीट या कोल्ड। तब तो हीट और टेम्परेचर एक ही चीज है। डिफरेंस क्या होता है टेम्परेचर, क्या चीज होता है जो बोलते हैं टेम्परेचर? जैसे मास पूछते हैं क्या है, तो कोई ऑब्जेक्ट जिससे बना है, कंस्टिट्यूएंट सब मिलके दैट इज मास होता है। तो उसी तरह से टेम्परेचर क्या होता है? क्या हम बेसिक पढ़ते हो? हीट रेडिएट कर रहा है, उससे क्या मतलब, तो रेडिएशन हो गया, रेडिएट कितना कर रहा है। मैं बेसिक प्रॉपर्टी पूछ रहा हूँ, टेम्परेचर क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी टेम्परेचर क्या है, बेसिक चीज। बेसिक चीज टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर सिंपली कितना गर्म, कोई इतना ठंडा कोई चीज है, इसी का मेजरमेंट टेम्परेचर है। किसी चीज का टेम्परेचर थर्मोमीटर वगैरह से क्या करते हो, टेम्परेचर मेजर करते हो, कितना गर्म है या कोई चीज कितना ठंडा है। तो ये सिंपल टेम्परेचर क्या है? इट इज मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। सिंपल बात क्या है, इट इज मेजरमेंट ऑफ, किसका मेजरमेंट है? मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कितना गर्म या कितना ठंडा है, हॉटनेस और कोल्डनेस, बेसिक सा बात है। अब एक बात बताओगे मुझे, कितना गर्म या कितना ठंडा है, इस चीज का मेजरमेंट क्या है? टेम्परेचर है। एक बात बताओ, आप लोग नॉर्मल देखते हो, जैसे कि मान लो ठंड का ही दिन है या कोई भी दिन है, ठंड का दिन है और तुम्हारा 2 बेंच रखा हुआ है, ठंड का दिन है, मान लो एक पार्क में 2 बेंच रखा हुआ है, एक लकड़ी का बेंच है, उसी पार्क में एक बेंच है लोहे का, एक वुडन है, एक आयरन का है। दोनों में से टेम्परेचर किसका कम होगा? मेटल, मतलब आयरन वाले बेंच का कि टेम्परेचर वाले, वुडन लकड़ी वाले बेंच का? आयरन वाला। सब कोई एक ही पार्क में एक ही जगह पे रखा हुआ है, दोनों बेंच रखा है, टेम्परेचर कम होगा आयरन वाले का, ठीक बात है। अच्छा सोचेंगे, मेरा कहना नहीं गलत, टेम्परेचर दोनों का क्या होगा, सेम होगा टेम्परेचर। हाँ बोलो बोलो। ज्यादा ठंडा लगता है। हाँ आयरन वाला ज्यादा ठंडा लगता है, ये वाला वर्ड कहना सही है कि ठंडा लगता है, ठंडा है कि नहीं है वो अलग मैटर है। अब एक बात समझो, कोई भी चीज नॉर्मल जानते हो ना कि क्या होता है कि सराउंडिंग से इक्विलिब्रियम में आ जाता है कुछ देर बाद। मान लो अभी सराउंडिंग टेम्परेचर कुछ भी है, से मान लो अभी 20 डिग्री सेल्सियस है सराउंडिंग, और हम इसको गर्म लाएं मान लो 60 डिग्री सेल्सियस से, तो ये क्या होगा, 60 से ठंडा होते 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 कभी ये 20 तक पहुंच जाएगा। ये मान लो हम 20 से लाए हैं ठंडा होते हुए, ये दूसरा मटेरियल है, इसको मान लो ये हम 30 से लाए हैं, 30 से ये 60 से, दोनों होते 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 सराउंडिंग इक्वल पहुंच जाएगा, पहुंचेगा ना। ये भी लूज करते टेम्परेचर ये भी 20 आ जाएगा, ये भी लूज करते हुए ये भी 20 आ जाएगा, दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो अगर पार्क में दोनों चीज रखा है तो दोनों का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। थर्मामीटर दोनों में लगाना, दोनों एक ही टेम्परेचर देगा। अब आप एक बात बोलोगे ये तो सब ठीक है, लेकिन हम जो फील करते हैं, हम तो छूते हैं, तो सच में लोहे वाला क्या लगता है, ठंडा लगता है। दरअसल ठंडा लगना अलग बात है और टेम्परेचर होना अलग बात है। ठंडा लगना, अगर हमारे बॉडी से हीट निकलता है तो हमको क्या लगता है, ठंडा लगता है, और बॉडी में हीट अगर आता है,
हीट हम लेते हैं तो क्या लगता है, गर्म लगता है। गर्म पानी डालते हो शरीर में, क्या होता है, गर्म लगता है, क्योंकि हीट ले रहे हो। अगर कोई गर्म चीज छुओगे गर्मी लगती है। शरीर से अगर हीट निकलता है तो क्या लगती है, ठंडा निकलता है। तो दरअसल होता ऐसा क्या है कि लकड़ी और लोहे दोनों के बेंच को जब छुओगे तो लकड़ी का बेंच जिस रेट से हमारे बॉडी से हीट को लेगा उसके कंपेयर में लोहा जो है वो ज्यादा तेजी से हीट लेता है शरीर से। तो ज्यादा तेजी से हीट लेता है तो हमारे शरीर से लोहे में हीट ज्यादा जल्दी निकल जाता है, तो हमको क्या लगता है, ज्यादा ठंडा फील होता है। पर टेम्परेचर दोनों का क्या है, सेम ही है। ठीक है, इसी चीज को आगे चल के देखेंगे, बोलेंगे थर्मल कंडक्टिविटी, कि जो बॉडी से ज्यादा तेजी से हीट को लेता है। ठीक है, इसी वजह से कई आपका हिल स्टेशन या ऐसे में कई क्या होता है कि जिस समय बर्फ गिर रही होती है उस समय आप स्नोफॉल में भी रहोगे, ठंड नहीं फील होगा। उसके 2-4-5 दिन बाद जबकि बर्फ पिघलना शुरू होती है तब जाके ठंडा ज़्यादा लगता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब बर्फ पिघलना शुरू होती है ना तो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है तो पिघलना शुरू होती है। आप पिघलने के लिए वो क्या चाहिए, उसको हीट चाहिए। तो हीट कहाँ से लेगी, वो हीट एटमॉस्फेयर सराउंडिंग से लेगी। तो सराउंडिंग में हर चीज से लेगी, सराउंडिंग में हम हैं और चीजें हैं, सबसे हीट लेगी। तो हमारी बॉडी से हीट क्या होता है, निकलता है उस केस में, तो हमको ठंडा ज्यादा फील होता है। ठीक है, तो फील होना अलग है, तो दोनों का कॉन्सेप्चुअल चीज है, दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। तो ये तो खैर चलो बेसिक बात हुई। अब हमको एक बात बताना, टेम्परेचर एक चीज पढ़ते हो और एक चीज हम हीट बात करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है बता सकते हो? क्या दोनों एक ही चीज है या कोई अंतर है? टेम्परेचर और हीट अलग है या एक ही है? टेम्परेचर को हीट बोल सकते हैं। इंक्रीज इन टेम्परेचर को हीट बोल सकते हैं। और अच्छा, ऐसा क्या? हीट निकलता भी तो है, गेन भी होता है, हीट लॉस भी होता है। लॉस के केस में तो टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर हीट कैसे हुआ? हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है? हीट हमको लगता है टेम्परेचर का एक भाग है, जैसे कोल्ड और हॉट। भाग मतलब क्या? बेसिक चीज है, सोचो, सोचिए, बताओ। दोनों बिल्कुल बेसिक बात पूछ रहा हूँ। एक तरफ टेम्परेचर है, एक तरफ हीट है, दोनों में अंतर क्या है? हीट कोल्ड रेडिएट होता है सर। क्या? देखो, बेसिक जो क्या होता है नहीं होता अलग बात, बेसिक दोनों होता क्या है। टेम्परेचर क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है। हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, एक प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी है जिससे पहचाना जाता है। कोई आदमी कैसे पहचाना जाता है, उसकी बोलते हैं उसकी हाइट ये है, उसका आंख ऐसा है, नाक ऐसा है, कलर ये है, इतना लंबा है, वो आदमी की पहचान है। उसी तरह से किसी ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे होती है, उसका मास कितना है, वो कैसा है, टेम्परेचर क्या है, कितना गर्म कितना ठंडा है, वॉल्यूम क्या ऑक्युपाई कर रहा है। तो इन चीजों को बोलते हैं प्रॉपर्टी, जिससे कोई चीज पहचाना जाए, बेसिक। तो टेम्परेचर क्या है, एक प्रॉपर्टी है। और हीट क्या है, टेम्परेचर एक प्रॉपर्टी है, एक बेसिक चीज है, प्रॉपर्टी है। हीट क्या है, हीट एनर्जी है, दोनों में अंतर है। जैसे मास एक बेसिक चीज है, प्रॉपर्टी है, और एनर्जी क्या है, एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो बोलो। तो हीट बेसिकली क्या है, एनर्जी है। टेम्परेचर क्या है, प्रॉपर्टी है। हीट टेम्परेचर क्या है, मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है। हीट क्या है, हीट इज द एनर्जी। किस वजह से, एनर्जी इन ट्रांजिट या एनर्जी इन फ्लो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ट्रांजिट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एनर्जी का जो फ्लो है वही क्या है, हीट है। कैसे एनर्जी जाती है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर जाती है। हीट बेसिकली क्या है, एनर्जी का जाना है। हमारी बॉडी से हीट निकली, एनर्जी निकली, तो हमको जो फील हुआ, ठंडा फील हुआ। हमारी बॉडी से हीट निकली तो हमको क्या फील हुआ, ठंडा फील हुआ। तो हीट जो निकला हमारी बॉडी से क्या निकली, एनर्जी निकली। और फील जो हुआ ठंडा, दैट इज टेम्परेचर का अंतर फील हुआ, टेम्परेचर कम फील हुआ। हमने हीट गेन किया, गर्मी हीट एनर्जी ली, हीटर चल रहा है रूम में, ब्लोअर चल रहा है, तो हमको सनलाइट में बैठे हो तो हम क्या हो रहा है, एनर्जी ले रहे हैं। तो हम हीट एनर्जी ले रहे हैं, हमको क्या हो रही है, गर्मी फील हो रही है।
तो हम हीट ले रहे हैं एनर्जी, और क्या हो रहा है, टेम्परेचर में अंतर आ रहा है। ठीक है क्या? तो टेम्परेचर प्रॉपर्टी है, हीट क्या है, एनर्जी है। पहले टेम्परेचर है कि पहले हीट है? बहुत सुंदर। हीट कॉज है, हीट कॉज है, टेम्परेचर उसका इफेक्ट है। पहले गैस जलाते हो तब गर्मी फील होता है कि पहले गर्मी फील हो जाता है तब गैस जलाते हो? पहले गैस जलाते हो, पहले हीट देते हो तब गर्मी फील होता है, पहले हीट शरीर से निकलता है तब ठंड फील होता है, शरीर में हीट आता है तब गर्मी फील होती है। तो उसका हीट का जो असर है, टेम्परेचर, हीट निकलना या हीट का आना, उसके कारण क्या होता है, टेम्परेचर की बात होती है। तो हीट कॉज है, टेम्परेचर इफेक्ट है। पहले गैस जलाते हो, हीट देते हो, तो फिर क्या होती है, गर्मी फील होती है। बात समझ में आया? हीट कॉज है, टेम्परेचर क्या उसका इफेक्ट है। ठीक, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? टेम्परेचर की यूनिट अलग अलग, अगर ऐसा यूनिट आगे चल के देखेंगे तो केल्विन है, सीजीएस में डिग्री सेल्सियस है, तो इसकी यूनिट अलग अलग यूनिट में डिग्री सेल्सियस होती है, केल्विन होती है एसआई में। ये सब यूनिट किसकी होती है? टेम्परेचर की, इसलिए यूनिट भी अलग है। और भी बहुत यूनिट होगा, देखिए। और इसका यूनिट क्या होता है, हीट का जूल। तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। इसकी यूनिट क्या है, जूल है। तो अंतर सब समझ में आया? तो बेसिक चीजें हैं, चलो नोट करना कर लो। एनर्जी इन ट्रांजिट है, एनर्जी ट्रांसफर होना, ट्रांजिट मतलब ट्रांसफर होना। ये हीट और वर्क दोनों ट्रांसफर के केस में एनर्जी है, जिसकी बात हम करेंगे जब हम सेकंड चैप्टर इसमें आएंगे, थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, तब वहां पे हम देखेंगे कि हीट और वर्क दो है जो एनर्जी इन ट्रांजिट होता है, उस पर बात नहीं कर रहे। अभी मैं बेसिक हीट और टेम्परेचर के डिफरेंस के बारे में बात कर रहा हूं। तो समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या है? हीट तुम्हारा कॉज है, टेम्परेचर उसका असर है। बढ़ना तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, घटना तो टेम्परेचर कम होगा, हीट निकलेगा। तो हीट तुम्हारा क्या है, जूल हो गया, उसका यूनिट सेल्सियस केल्विन हो गया। हीट क्या है, एनर्जी है। टेम्परेचर क्या है, प्रॉपर्टी है। ठीक है ना? टेम्परेचर मतलब कितना गर्म या कितना ठंडा है, और हीट तो ठीक है। अब कुछ कुछ बातें करते हैं जरा टेम्परेचर पे। अब बेसिक आते हैं चैप्टर के टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। टेम्परेचर सबसे पहले तो सिंपल सा बात जानते हो कि एसआई यूनिट क्या है, केल्विन। टेम्परेचर की एसआई यूनिट है केल्विन। डिग्री सेल्सियस एसआई नहीं है, एसआई यूनिट है केल्विन। ठीक है ना? एसआई यूनिट क्या होता है, केल्विन। ठीक, तो केल्विन मीटर नहीं क्या बोल रहे हैं? अच्छा, फ्रिज कंपनी का नाम है केल्विनेटर। अच्छा, केल्विनेटर, हाँ उसी से आया। अब क्या है कि ऐसा यूनिट देख लिया। अब जरा हम आते हैं टेम्परेचर के बारे में, जरा से जानते हैं। टेम्परेचर का मेजरमेंट जो होता है, अलग अलग उसके लिए स्केल यूज होते हैं। अलग अलग स्केल यूज होता है, जैसे लेंथ है, लेंथ के मेजरमेंट के लिए मीटर यूज होता है, सेंटीमीटर यूज होता है, किलोमीटर यूज होता है। मास के मेजरमेंट के लिए क्या अलग अलग में किलोग्राम में बात करते हैं, कहीं कहीं पाउंड में बात करते हैं, ग्राम में बात करते हैं, बहुत तरह के यूनिट है। उसी तरह से टेम्परेचर के भी बहुत यूनिट हो सकते हैं, जिसमें से कुछ फेमस यूनिट है। ठीक है, अच्छा, एक दो चीजें बात करें। जैसे हम बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, तो क्या है वो? एक टेम्परेचर है जिसपे कि वाटर जो है वो आइस बनता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। और 100 डिग्री सेल्सियस भी एक टेम्परेचर है जिसपे क्या होता है, बॉयल वेपर स्टेज में जाता है। अब क्या है कि 0 और 100 जस्ट लाइक एक टेम्परेचर है। ये दोनों स्केल जो गिवन है ना, मतलब ये टेम्परेचर के जो भी स्केल है, चाहे सेल्सियस हो, केल्विन हो, फ़ारेनहाइट हो या और कोई भी स्केल, ये गिवन क्या है, आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरी का मतलब इसके पीछे कोई लॉ नहीं है। जैसे कि क्या होता है, क्या कि अगर पानी जमा तो जितना ठंडा हो रहा है अभी, जिसपे पानी जमा, उसको 0 डिग्री सेल्सियस कहे। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे हर चीज तो जमता नहीं है। नारियल का तेल ऊपर जम जाता है, सरसों का तेल थोड़ा और कम पे जमता है 0 से पीछे। तो अगर और अलग अलग वो भी जमेगा, नहीं जमता है, पर सबका बहुत कम टेम्परेचर होता जाता है। बहुत कम टेम्परेचर गिरते 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 गैसोलीन होता है, उसमें नाइट्रोजन मिलाया जाता है देर से जमने के लिए, वो होता है। पर कहीं ना कहीं अब अलग अलग उसमें चैम्बर का भी असर होता है।
तो सबका जमना अलग अलग इस पे होता है टेम्परेचर पे। आप सरसों का तेल भी जमेगा, फ्रीजर में रख दो जम जाएगा, पर कम पे जमता है। तो अगर जिस पे नारियल का तेल जमता है नॉर्मल टेम्परेचर पे, जो नहीं जमा तो बोल दे दिया नहीं जमा, किसी न किसी टेम्परेचर पे बहुत कम ताप में जाके जमता है। तो जितने भी जमे तो कोई अलग है, जैसे नारियल का तेल जब जमता है हम उसी को 0 डिग्री सेल्सियस अगर बोल देते तो हम आज उसी को पढ़ते होते 0 डिग्री सेल्सियस, कि उतना ठंडा, जितना ठंडे पे नारियल का तेल जमता है उसको हम बोलेंगे 0 डिग्री सेल्सियस, वही पढ़ते। तो जितना ठंडा पे पानी जमता है वो जितना भी ठंडा होता होगा उसको 0 डिग्री सेल्सियस कहा गया। इसके पीछे कोई लॉ नहीं है। उसके बाद फिर जितना पे पानी वेपर हुआ उसको भी कुछ कह सकते थे, उसको हमने 100 कहा तो आज 100 पढ़ रहे हैं। उसको अगर कहा होता कि नहीं जितना पे पानी वेपर बनता है उसको 80 कहा होता तो आज हम पढ़ते होते 80, या 110 कहा होता तो 110 पढ़ते। क्या किया गया कि जितना पे जमा उसको 0 कह दिया और जितना पे वेपर बना उसको 100 कह दिया, और उसके बीच में फिर अलग अलग पार्ट बांट सकते हो, जितना 100 पार्ट सोच सकते हो, 10 पार्ट सोच सकते हो, 50 पार्ट, 1000 पार्ट। तो उसके मतलब 0 से 100 के बीच में कई पार्ट सोच लिया, मतलब 100 पार्ट सोच लिया। इतना और गर्म होगा तो 1 डिग्री बोल दिए, इससे और ज्यादा गर्म होगा 1 और डिग्री 2, इससे और ज्यादा गर्म होगा 1 और डिग्री 3, इससे और ज्यादा गर्म होगा 1 और डिग्री 4, गर्म होते 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 98, 99, उससे और गर्म होगा तो 100 कह दिया। तो उतने गर्मी को एक इतने सेक्शन में बांट दिया। बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें आर्बिट्रेरी है। हाँ, आर्बिट्रेरी देते समय भी कुछ ख्याल रखा गया है कि जिसको जमना था उसको हम -10 नाम दे देते। आज पढ़ते पानी की जमना -10, और जो उस पे वेपर बनता उसको कुछ नाम देते, 90 दे देते, 80 दे देते, वही पढ़ते। तो नाम कुछ भी दिया सकता था, पर 0 और 100 जान के दिया गया, इसलिए दिया गया क्योंकि इसका कैलकुलेशन आसान होता है, ऐड सब्ट्रैक्ट करना आसान होता है। इसी चीज को बोलते हैं आर्बिट्रेरी देना। ठीक है ना? तो लिख लो टेम्परेचर स्केल्स आर आर्बिट्रेरी। इसके पीछे कोई लॉ नहीं है, ये किसी लॉ के तहत प्रूफ हो और बोल दिया 100। आर्बिट्रेरी जो दे दिया गया वही हम पढ़ रहे हैं। कुछ देना था तो ऐसा दिया गया जिसका कैलकुलेशन आसान हो। टेम्परेचर स्केल्स आर आर्बिट्रेरी। ठीक ठीक है। अब जरा हम एक अच्छा सा चीज सीखते हैं, इसमें एक स्केल बनाना सीखते हैं। जो स्केल बनाते हैं ना कि पानी इतना पे जमा तो सेल्सियस में ये है, केल्विन में ये है, फ़ारेनहाइट में, जो हम कन्वर्ट भी करते हैं, रिलेशन भी याद किए होंगे केल्विन से, केल्विन और डिग्री सेल्सियस इतना ऐड कर दो तो केल्विन बन जाता है। फिर फ़ारेनहाइट का भी रिलेशन देखे थे। तो वो रिलेशन बनाते कैसे हैं? तो मैं अलग अलग कुछ स्केल लिख रहा हूँ, जरा समझना क्या चीज बोल रहे हैं। कोई भी स्केल कैसे बनाते हैं? 2, 3, 4। अब देखो, एक स्केल हम ले रहे हैं सेल्सियस स्केल, सेल्सियस। उसके बाद आप कोई भी स्केल खुद से बनाना सीख जाओगे, सेल्सियस स्केल। उसके बाद एक है केल्विन स्केल, एक है फ़ारेनहाइट। क्या स्पेलिंग होता है? सर ये आपका टेबल और वो लिखा हुआ था क्या आगे पीछे हो गया, क्या लिखा हुआ आगे पीछे? क्या सेल्सियस जो लिखी है सर, स्ट्रेट लाइन में नहीं है? नहीं सेल्सियस और लाइन के ऊपर लिखी है, वो तो कॉलम के ऊपर रहेगा ना यहाँ पे। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। केल्विन स्केल, और ये है फ़ारेनहाइट। क्या स्पेलिंग होता है देख लेना एक बार। फ़ारेनहाइट का शायद यही होता है, FARE, यू नहीं होगा सर, बस बाकी सब सही है। फ़ारेनहाइट में यू भी आता है कहीं आगे पीछे। फ़ारेनहाइट देख लेना जो भी है। सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, और अपने मन से कोई भी स्केल बनाया जा सकता है। आप चाहो तो जो भी स्केल बना सकते हो। जैसे साइंटिस्ट ने चूंकि इसका कैलकुलेशन ज्यादा यूज करना पड़ रहा था तो ये स्केल बनाया। जैसे कि तुम्हारा इतना लंबा है, इतना लंबा है तो उसको क्या बोलते हैं? मान लो से इतने लंबे को 1 मीटर बोलते हैं, तो पूरे वर्ल्ड में इतने लंबे को 1 मीटर बोला जाता है। मान लो अगर इतना कहा जाता तो पूरा वर्ल्ड इतने को 1 मीटर पड़ता। ठीक है ना? तो दरअसल मीटर, सेंटीमीटर, वो सब जो स्केल दिया जाता है कि जिसका कैलकुलेशन ज्यादा है होता है उसके टर्म में स्केल दे दिया जाता है। हाँ बोलो बोलो सर हाँ। FAHREN ओ FAH है ना? हाँ वही तो, FAH REN HEIT। अच्छा ये तो फ़ारेन है। हाँ ठीक है। और एक और स्केल बना लो, जैसे कि कौन बनाना चाहते हो? बालक स्केल, बालिका स्केल, जल्दी बोलो। चलो स्टूडेंट समाज का भला होगा, स्टूडेंट समाज का।
तो एक है स्टूडेंट स्केल। ठीक, अब देखो क्या है, समझो इस चीज को, कॉन्सेप्ट को। जैसे मान लो कि जितना जमना है, जमने को इस स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस कहा, और वेपर को इसमें कितना कहा, 100 डिग्री सेल्सियस। उसी को केल्विन में, जितना जमने को केल्विन में यहां क्या कहते हैं, 273। एग्जैक्ट जाओगे तो 273.15। ठीक, और जितने पे वेपर बनता था, जितने पे वेपर बनता है, जितना गर्म होता है, उसको इस स्केल में 100 है, तो उतना ही गर्म होना इसमें कितना है, इसमें उतने गर्म होने को 373.15 कहा गया। रफली हम 373 यूज करते हैं। ठीक, इस स्केल में फ़ारेनहाइट में जिसपे जितना ठंडा पे की बर्फ बन रहा था, आइस वाटर, उसको 32 फ़ारेनहाइट बोलते हैं, वो दे दिया नाम। और जितने पे वेपर बना, वो जितना भी गर्म होता है, उसको यहां नाम दे दिया कितना, तो 212 फ़ारेनहाइट। ठीक, इस तरह से आप कोई भी स्केल बना लिए, स्टूडेंट स्केल बना लिए। चलो, स्टूडेंट स्केल में जितने पे बर्फ बनता था उसको नाम कुछ देना, कितना नाम देना चाहते हो? 11। चलो, तो 11 स्टूडेंट, 11S से कर देते हैं स्टूडेंट स्केल को। ठीक है, स्केल बनाना सीख जाओगे। और जितने पे वेपर बनता है उसको क्या देते हैं, बताओ? 111। चलो ठीक है, जितना बोल रहे हो। तो ये 111S स्टूडेंट कर दिया। ठीक, अब एक बात समझो, अगर मैं किसी का इतने दूर में जितना स्पेस ये लिया, इसके 100 डिवीजन है, उतने में इसके दिस माइनस दिस डिवीजन है, उतने में इसके दिस माइनस दिस डिवीजन है, और उतने में इसके दिस माइनस दिस डिवीजन है। क्लियर है? ठीक, तो अगर मैं सिंपल मैथ के अकॉर्डिंग कहीं भी मतलब रैंडम देखना चाहूं, कोई बीच में नहीं है कहीं पे भी, कि डिग्री सेल्सियस की कोई वैल्यू, जितना गर्म में डिग्री सेल्सियस की कोई वैल्यू है, उतनी ही गर्म में केल्विन की कोई वैल्यू के, उतनी ही गर्म में फ़ारेनहाइट की कोई वैल्यू, उतने गर्म में स्टूडेंट की कोई वैल्यू S। ठीक, सिंपल मैथ्स में ये पता होगा आपको, या पता होना चाहिए कि अगर मैं कहीं दो कंपेयर कर रहा हूं ना, अगर ये भले ही स्केल अलग है पर ये डिवीजन टोटल उतना ही बड़ा है, तो दिस बाय दिस का रेशियो क्या हो जाता है, कांस्टेंट होता है। ये पता है, आप करके भी देख सकते हो, दिस बाय दिस का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये पता है, नहीं पता है? हाँ, ये पता होगा, बेसिक चीज। नहीं तो आप कहीं भी दो स्केल को कंपेयर करके देख लोगे, मीटर को देख लो, जैसे कि आप लिखोगे मान लो 1 मीटर और ऊपर लिख लो मान लो से 10 मीटर, 1 मीटर और 10 मीटर। 1 मीटर सेंटीमीटर में लिखोगे कितना, 100, और 10 मीटर कितना लिखोगे, 1000। उसके किसी का भी रेशियो देख लेना, सेम ही होगा। कोई भी सिंपल मैथ है। मान लो मैं बोलता हूं इतने दूर में, मान लो मैं बोलूं जितना 1 मीटर, जितना 1 मीटर बड़ा है उतना ही 100 सेंटीमीटर, अगले स्केल में 100 बोल दिया, 1 मीटर बोलूं या 100 बार बराबर है। उसी तरह से मान लो यहां पे मैं 10 मीटर, तो 10 इंटू 100 1000 सेंटीमीटर बराबर है। तुम कहीं भी ले लो, से बीच में कोई भी से 4 मीटर, इधर कितना हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर। तुम रेशियो देखना, 4/-1 क्या होगा, 3/10 टोटल, 3/10-1 होगा। ये दिस बाय ये पूरा, दिस बाय ये पूरा, सिंपल मैथ है, लेकिन चलो एक बार जल्दी से समझने के लिए आपको फिर से रिकॉल करा दिया। तो 4-1/10-1, ये बाय दिस पूरा ये रेशियो होगा। इधर जरा देखो तो 100-40 डिवाइड बाय 1000-100, 900 लिखें। इधर रेशियो क्या है, 3/9, 1/3, और इधर 60/900। ये गया, ये गया, ये कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ की होगी। 4 मीटर 400 सेंटीमीटर, 1 मिनट, ओह सेट। यहाँ 400 100 है ना, दिस माइनस 4 माइनस 1 3, यहाँ 400 माइनस 100 होगा ना, तो 300, तो 300/900, तो ये भी 1/3 ही होगा ना। समझ में आ रही बात? तो सिंपल मैथ है, कोई खास चीज नहीं है, कि रेशियो क्या होता है, सेम होता है, दिस बाय दिस। अब देखो क्या करना चाह रहे हैं, या स्केल बना रहे हैं, देख लो। तो यहां अगर मैं लिखता हूं उसी तरह से दिस माइनस दिस बाय टोटल, तो क्या लिखेंगे जरा बताओ। ये 0 डिग्री सेल्सियस है ना, ये 0,
तो डिग्री सेल्सियस 0, तो डिग्री सेल्सियस को मैं सी से लिख रहा हूं या डिग्री सेल्सियस से पूरा लिख रहा हूं? डिग्री सेल्सियस को पूरा सी से लिख दिया या डिग्री सेल्सियस से? तो या सी से लिख देते हैं सिंपल, सी माइनस 0 दिस बाय दिस बाय 100 माइनस 0 बाय 100 माइनस 0 इक्वल टू दूसरा स्केल K minus O K माइनस 273.15 by 100K 273.15 डिवाइडेड बाय 3, बिल्कुल 73 ये लिखेंगे इक्वल टू फॉरेनहाइट में F minus 32 by 212 minus 32 F माइनस 32 बाय 212 माइनस 32। तो एक स्किल जो बनाए हो बालक स्किल क्या है 11 S minus 1 S है ना, S बाय 11 S minus 11 by 1 minus 11 बाय 111 माइनस 11 यही होगा, यानी C बाय 100 इक्वल टू K माइनस 273.15 बाय 100 इक्वल टू F माइनस 32 और ये डिफरेंस कितना होगा 180 और ये S माइनस 11 बाय 100। ठीक, अब कोई भी दो स्केल को कंपेयर करो, जैसे सेल्सियस और इसको देखना चाहते हो तो इस दोनों कंपेयर करोगे 100 से 100 चला जाएगा और C इक्वल टू K माइनस दिस होगा, तो इसको इधर ले आएंगे तो K इक्वल टू होगा C प्लस 273.15। तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस में ये रिलेशन बोलते हो कि 273 रफली जोड़ेंगे या एग्जैक्टली जोड़ोगे तो 273.15 तो क्या हो जाता है सेल्सियस स्केल बनता है, ऐसे बनता है। फिर एक फॉरेनहाइट और सेल्सियस का रिलेशन, एक सेल्सियस और फॉरेनहाइट का मैं देख रहा हूं ये दोनों, तो इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे C बाय 100 इक्वल टू F माइनस 32 बाय 180 होगा। कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करो, कितना हो रहा है सर कैंसिल 20 से जाएगा ये 25 टाइम्स और ये 20 से 9 टाइम्स, तो C बाय 5 इक्वल टू F माइनस 32 बाय 9। ये रिलेशन डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो या उधर भेजना तो उधर भेजो जैसे चाहो, तो C F माइनस 32 बाय 9 इंटू 5 ये भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये रिलेशन किसका हो गया सेल्सियस और फॉरेनहाइट का। उसी तरह से तुम ये रिलेशन से कंपेयर कर सकते हो कोई भी रिलेशन, सेल्सियस को स्टूडेंट स्केल से कंपेयर करना है तो स्टूडेंट स्केल से कंपेयर करना है तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो C इक्वल टू S माइनस 11 होगा, यानी S इक्वल टू C प्लस 11 इस स्केल के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से कोई भी स्केल यूज होता है, ये स्केल भी यूज किए हो गए पहले, सेल्सियस को फॉरेनहाइट में बदलना, तो ये ऐसे स्केल बनाया जाता है। बात समझे? इस तरह से कोई आर्बिट्ररी स्केल बना दिया जाए। हमने ये सब रिलेशन ज्यादा देखा है, मान लो एक रिलेशन केल्विन और फॉरेनहाइट को रिलेट करना हो तो यहां से कर सकते हो, ठीक, तो इसको नोट डाउन करो। ठीक है, तो बेसिक सा बात था, इस पे क्वेश्चन भी बन जाता है। जैसे स्केल मैंने बनाया ना आर्बिट्ररी, इस तरह से आर्बिट्ररी स्केल बना के आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी मिल जाएगा। अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर शायद डायरेक्ट भी पता हो, जरा जल्दी से सॉल्व करके बताना। लिखो क्वेश्चन लिखो, एट विच टेम्परेचर विच WHICH बालक कहाँ खोया है, मना लेना होली। लिख लो क्वेश्चन, एट विच टेम्परेचर WHICH वाला विच टेम्परेचर, एट विच टेम्परेचर सेल्सियस स्केल एंड फॉरेनहाइट स्केल इज सेम, दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी किस टेम्परेचर पे, जल्दी से बता दो। सेम, आसान सा क्वेश्चन है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना थोड़ी है, सिर्फ जो बोला कर दो ना। क्या बोला गया कि दोनों का किस पे सेम होगा तापमान, कौन सा, फॉरेनहाइट और सेल्सियस बोले ना, तो दोनों का रिलेशन पता है क्या है, C बाय 9 याद रहता है, बहुत सुंदर। ना याद रहता है तो रिलेशन से 2 मिनट में सोच लो, तो क्या था C बाय 9, यही है ना रिलेशन, C बाय 5 सॉरी, C बाय 100 F माइनस 32 बाय 180, तो C is equal to 5 minus F minus 32
तो C/100 यही बोला था ना, इक्वल टू F माइनस 32/180, दोनों में यही रिलेशन है। 180 सर। 180 या तो पूरा लिखो या काट के लिखो, जो लिखना है। तो 20 पंचे 100, 20 नंबर 180। क्या बोला गया, कौन से टेम्परेचर पे दोनों स्केल क्या है, सेम है। तो सेम है का मतलब एक ही वैल्यू दोनों की होगी, तो दोनों की एक ही वैल्यू होगी सेल्सियस फ़ारेनहाइट की, तो हमने मान लिया दोनों की वैल्यू x है, सेम है। तो सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा 9x, मल्टीप्लाई कर दो 9x इक्वल टू 5x माइनस 32 इंटू 5 कितना होगा 160, 32 इंटू 5 करोगे 160, इसको इधर लाओगे कितना हो गया 4x, 4x इक्वल टू माइनस 160, 4x इक्वल टू वैसा वाला क्या, दोनों बराबर है तो ही 4x इक्वल टू माइनस 160, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -40, यानी 40 पे दोनों बराबर होगा, दोनों बराबर होगा मतलब जितना डिग्री सेल्सियस उतना ही फ़ारेनहाइट, यानी -40 डिग्री सेल्सियस या -40 फ़ारेनहाइट, बात सेम है दोनों। तो यही क्वेश्चन है, सिंपल, क्या ही करना है, क्या दुख तकलीफ नोट करो जल्दी से। चलो देखो, तो ये स्केल पे बात हो गई ना, थोड़ा मोड़ा आज और देख लेते हैं, फिर तुम लोग एंजॉय करो अपना होली, नहीं तो बोलोगे ऐसे ही जीवन में दुख दर्द कम है। हाँ, एक चीज है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, थर्मो का लेना देना किससे, थर्मो मतलब थर्मल, थर्मल मतलब टेम्परेचर, थर्मो मतलब थर्मल, थर्मल मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर। मैट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट, मैट्रिक का मतलब मैट्रिक पास हो गया तुम लोग, मैट्रिक है, मैट्रिक का मतलब मेजरमेंट। तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज यानी वैसी प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए यूज होती है, उसको बोलते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये क्या प्रॉपर्टी, जैसे आप नॉर्मल थर्मामीटर यूज करते हो घरों में, तो वो क्या होता है, उसमें मर्क्यूरी भरा होता है, तो मर्क्यूरी को क्या टेम्परेचर का सेंस होता है, मतलब मर्क्यूरी को क्या ये पता है क्या कि इसका बुखार हो गया 98 से 100 हो गया, तो चलो ऐसे टेम्परेचर इतना बढ़ जाते हैं घट जाते हैं। उसको मर्क्यूरी को एक चीज हो आता है कि टेम्परेचर के साथ उसको एक्सपेंड होना आता है, टेम्परेचर के साथ उसका वॉल्यूम को बढ़ना आता है, उसके अंदर जो ग्लास है उसके अंदर वो बढ़ता है, उस बढ़ने के हिसाब से हम स्केल को मार्क कर लेते हैं। हम देखते हैं हर एक 1 डिग्री राइज पे मर्क्यूरी जो है 1 डिग्री राइज पे कितना बढ़ेगा वॉल्यूम, उसको 98 के बाद 99 मार्क कर लिया, फिर 1 पे मर्क्यूरी कितना बढ़ेगा उतना इक्वल 100 मार्क कर लिया, फिर 1 पे बढ़ेगा उतना इक्वल 101 मार्क कर लिया। तो उसी हिसाब से जितना राइज हुआ वॉल्यूम का, जितना बढ़ा, हमने क्या किया टेम्परेचर मेजर कर लिया, तो उसको टेम्परेचर के साथ बढ़ना आता है। अब वो भी मर्क्यूरी क्यों यूज किया जाता है उसी थर्मोमीटर में, और थर्मोमीटर घरों में क्या यूज करते हैं, फ़ारेनहाइट में मेजरमेंट देता है, जो इंडस्ट्री वगैरह में यूज होता है वहां पे ज्यादा रेंज होता है, वहां सेल्सियस भी यूज होता है, घर में जो हम यूज करते हैं फ़ारेनहाइट में। अब वहां मर्क्यूरी यूज किया जाता है और वहीं पे मर्क्यूरी यूज किया जाता है, हर जगह मर्क्यूरी यूज नहीं किया जाता। टेम्परेचर बहुत हाईयर टेम्परेचर पे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है, इंडस्ट्री में मेजर करना है, या बहुत कम टेम्परेचर मेजर करना है, तो मर्क्यूरी यूज नहीं करते। तो ऐसा क्यों, क्योंकि हमको वैसा मटेरियल चाहिए जो एक पर्टिकुलर रेंज पे यूनिफॉर्म एक्सपेंशन दे। कहने का मतलब क्या है कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर लगभग हमको पता है किस बीच का मेजर करेंगे, वही 95 96 से लेकर 168 तक, तो उतने तक में जो यूनिफॉर्मली बढ़े, यानी हर 1 डिग्री पे उतना ही राइज हो, सॉरी हर एक फ़ारेनहाइट पे बराबर राइज हो। नहीं तो क्या होगा 98 से 99 में इतना राइज हो रहा है और 99 से 100 के बीच में इतना ज्यादा हो जा रहा है, तो फिर तो मेजरमेंट ही नहीं बना पाओगे स्केल ना। तो मर्क्यूरी उस पर्टिकुलर रेंज में इक्वल राइज कर रहा है, तो उसी हिसाब से हमने स्केल बना दिया। अब मर्क्यूरी को बढ़ना आता है, उसको टेम्परेचर का सेंस नहीं, मतलब स्केल का सेंस नहीं। ऐसा नहीं होगा कि कभी मर्क्यूरी जहां पे 99 है उसको घिस के तुम वहां पे 100 कर लो, और जो मतलब 101 है उसको 100 कर लो, लिख दो, मतलब 99 को घिस के 100 कर दो, 101 को घिस के, सॉरी 99 को घिस के 100 कर दो, और 100 को घिस के 101 कर दो। तो किसी का बॉडी टेम्परेचर मान लो 100 है, तो मर्क्यूरी ऐसा नहीं बोलेगा अच्छा ये घिस दिया है स्केल, चलो हम पीछे चल जाते हैं, वो उसी जगह पे रहेगा जहां पे था वहीं पे रहेगा। बात समझ में आ रही है? तुमको अपना स्केल स्मार्टली सेट करना है।
तो इसको सेंस किसका है, उसको एक्सपेंशन का सेंस है। यानी यहाँ पे टेम्परेचर के साथ क्या बढ़ी है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के चेंज के हेल्प से हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं स्केल सेट करके। तो यहाँ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, वॉल्यूम। सर डिजिटल थर्मोमीटर का क्या प्रिंसिपल है सर? कोई भी डिजिटल और एनालॉग तो वो मैटर ही अलग हो गया। तुम बोल रहा है, क्या पूछ रहा है, तुम पूछ रहा है सर जो इलेक्ट्रॉनिक जो कार होता है उसका क्या सिस्टम है, समझना। कार का सिस्टम कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कार ड्राइवर का कम से कम मिनिमम रोल होगा या फिर नहीं रोल होगा, और जो ऐसे जनरल कार है वो ड्राइवर चलाएगा। पर कार के चलने के फंक्शन का ना ड्राइवर से लेना देना ना बिना ड्राइवर। उसके लिए वही फ्यूल का जाना होगा, फ्यूल का इंजेक्ट होना ही होगा, पहिया का घूमना ही होगा। बेसिक मामला फंडामेंटल वहीं चलेगा। बस कोई ऑटोमेटिक कंट्रोल हो रहा है, कोई आदमी कंट्रोल कर रहा है। वॉशिंग मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, सेमी ऑटोमेटिक है कि क्या है, उससे उसके नॉर्मल फंक्शनिंग फर्क नहीं पड़ेगा। फंक्शनिंग के लिए उसका वही घूमना ही पड़ेगा उसको, और उसको घूमने के लिए मोटर ही लगा होगा। सेमी में क्या होगा कि तुमको वर्क करना पड़ा, उठा के मान लो सुखाने वाले से उठा के जहां धोया से सुखाने वाले में डालना होगा, ऑटोमेटिक में ये काम खुद होगा। लेकिन उसका बेसिक फंडा में फर्क नहीं आएगा, वो घूमेगा उसी प्रिंसिपल के तहत। बात समझ में आ रही है? तो तुम जैसे पूछ रहा डिजिटल और डिजिटल घड़ी के घूमने का वही फंक्शन है, टिक टिक घूमे। हाँ, डिजिटल क्या करता है, उसको रीडिंग ला के दे देता है, तुमको ऐसे देखना नहीं पड़ रहा है आंख से हिला के एडजस्ट करके। पर उस फंक्शन तो वहां भी वही होगा ना, मर्क्यूरी ही राइज करेगा। मर्क्यूरी राइज करके उतना ही राइज किया, उसने एक मेजर किया जो नॉर्मल है, उसमें तुमने देखा कि हाँ यहाँ पे है, वही चीज डिजिटली ला के दे दिया। पर उसका वर्किंग फंडा चेंज थोड़ी हो जाएगा। डिजिटल तो तुमको आउटपुट देने का तरीका है। बात समझ में आ रही है कि आउटपुट के आने के रिजल्ट आने के तरीके से तुम्हारा बेसिक फंडामेंटल फंक्शन थोड़ी चेंज हो जाएगा। समझे जो बात क्या बताना चाह रहा हूं? तो ये फंक्शनिंग जो बेसिक रहेगी वही है। डिजिटल बस उसी काम को क्या तुम्हारा मेहनत बचा दे, तुम ऐसे करके देख नहीं रहा हिला के कि हाँ कहां तक मर्क्यूरी नजर नहीं आ रहा है ढंग से, वो चीज उसी रीडिंग को आउटपुट को दे दिया। पर उसके पीछे का जो फंडा है कि मर्क्यूरी का एक्सपेंशन होना, वो वहां भी एक्सपेंड हो रहा है, उसी का प्रोग्रामिंग किया हुआ है, वो करके तुमको रीडिंग ला के दे दिया, लो इतना एक्सपेंड हुआ। लो अभी 98 था, 2 डिग्री एक्सपेंड हुआ, लो 100 डिग्री रीडिंग देख लो, और उसमें तुम रीडिंग ऐसे करके देख रहा है। बस यही बात समझे? तो खैर, तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी देखो, अब अलग अलग चीजों के हेल्प से टेम्परेचर का पता किया जाता है। कुछ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हल्का फुल्का हम बात करेंगे, बाकी डिटेल फिर अगले बार बात करेंगे। जैसे सबसे नॉर्मल जो हम घरों में यूज करते हैं वो कैसा थर्मोमीटर होता है, वो कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर होता है, समझना। कांस्टेंट प्रेशर मर्क्यूरी वाला जो होता है, कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर, उसका ये पैक होता है ना, वो थर्मोमीटर पैक होता है। पैक होता है तो शीशा ग्लास पैक होता है, बाहरी दुनिया से कांटेक्ट नहीं है, मतलब उसको एटमॉस्फेयर का कोई रोल नहीं है। वहां पे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट होती है, वहां पे प्रेशर कांस्टेंट होती है, समझना। कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर यानी कि जो मर्क्यूरी होता है, यानी लिक्विड होता है ना, लिक्विड इन ग्लास। मर्क्यूरी क्या है, लिक्विड है, गैस है? लिक्विड है, बिल्कुल। तो लिक्विड इन ग्लास टाइप, लिक्विड इन ग्लास टाइप, जो कि हम घरों में यूज कर रहे हैं। अब वहां पे क्या हो रहा है, समझो सिंपल सा, वहां क्या कांस्टेंट है, प्रेशर। आइडियल गैस इक्वेशन तुम लोग को पता है, बेसिक होगा कि पीवी इक्वल टू बोलते हैं एनआरटी। पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, समझना। प्रेशर को कर दिया कांस्टेंट। ये होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, बाकी डिटेल केटीजी में देखेंगे, ये भी कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स ये भी कांस्टेंट। तो V प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, T। तो वॉल्यूम अगर प्रोपोर्शनल किसके हो गया, टेम्परेचर के। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो वॉल्यूम के चेंज से टेम्परेचर का चेंज डिसाइड होगा। यानी वॉल्यूम के हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, टेम्परेचर। तो यहां जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है वो क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। यहां पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। क्यों हियर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी वॉल्यूम, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम के हेल्प से हमने क्या पता किया, टेम्परेचर पता किया। हाँ, तो समझे। लिख लो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, एक लाइन। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी देखिए, एक लाइन में लिखा दो, लिख लो। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज are the property by thermometric properties are the property by the help of that temperature is
फाइंड, बाय द हेल्प ऑफ दैट टेम्परेचर इज फाइंड या फाउंड, जो भी टेम्परेचर इज फाउंड, फाइंड ही सही होगा ना, टेम्परेचर इज फाइंड। तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जिसके हेल्प से क्या करते हैं, टेम्परेचर पता करते हैं। तो लिख लो यहाँ पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, वॉल्यूम। उसी तरह से एक आध एग्जांपल दे देता हूं बस, बाकी फिर बाद में देखा जाएगा अगली क्लास में फिर, और रेजिस्टेंस के साथ फिर बहुत चीजें बात करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे अच्छे अच्छे। इस चैप्टर में क्वेश्चन हम साथ के साथ ही करते चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट हैं अच्छे अच्छे छोटे छोटे और प्रैक्टिस जरूरी है, तो साथ के साथ ही क्वेश्चन करते चलेंगे, अलग से नहीं करेंगे। टॉपिक करते चले, हाँ बाद में कुछ बच जाएगा तो क्वेश्चन कर लेंगे, पर साथ साथ क्वेश्चन भी चलता रहेगा। अब देखो V प्रोपोर्शनल टू T है, या फिर हम बोल सकते हैं V1 by V2 इक्वल टू T1 by T2, बोल सकते हैं यहां पे। एक और देख लेते हैं हल्का सा, अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर बोलूं, इसी तरह से अगर कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर बोलूं, तो यहां क्या कांस्टेंट किए, वॉल्यूम, और आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो यहाँ वो, हाँ बिल्कुल, वॉल्यूम कांस्टेंट एन कांस्टेंट आर, तो पी प्रोपोर्शनल टू क्या है, टी। तो प्रेशर की हेल्प से टेम्परेचर पता किया जाता है, तो यहाँ पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ऐसे थर्मोमीटर में प्रेशर होगा ना, हियर प्रेशर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हो जाएगी। इस टाइप के थर्मोमीटर में जहां पे हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रख सके, वहां पे क्या थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हो जाएगी, प्रेशर। तो प्रेशर की हेल्प से क्या पता किया जाएगा, टेम्परेचर। यहां अगर रिलेशन यूज होगा तो क्या होगा, P1 by P2 इक्वल टू T1 by T2। सिंपल आपको बोल दिया जाए कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी प्रेशर है, या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम टाइप का थर्मोमीटर है, अभी प्रेशर इतना है तो टेम्परेचर इतना है, अब प्रेशर इतना हो गया तो टेम्परेचर बताओ, बता सकते हैं, चारों में को अंदर रखे, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगली बार मैं इस टाइप के क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है ना, कई क्वेश्चन। तो आज इतना ही रहने देते हैं। हैप्पी होली, मौज करो, जी लो जिंदगी, अच्छा से खेलो जी भर के, हाँ ठीक है।